हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यानी कि 20th मई को जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पर बिजनेस रूल को अपलोड कर दिया गया है। तो जोसा का जो ऑफिशियल जो भी अपडेट आना था वो बिल्कुल आ चुका है, और 2 जून को जेई एडवांस का रिजल्ट आते ही आपका 3 जून को जेई मेंस और जेई एडवांस के रिजल्ट के थ्रू आपका आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जितने भी गवर्नमेंट टेक्निकल फंडेड इंस्टीट्यूट है उसमें आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि आपको कैसे उस बिजनेस रूल को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना है, और जो गूगल पे, मैं दोबारा इसको सर्च कर देता हूँ, गूगल पे जाके आपको जोसा सर्च करना है। ठीक है। तो जैसे ही जोसा सर्च करेंगे, ये josa.nic.in पे आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक बॉक्स दिखेगा। इस बॉक्स में आपको 3 चीजें दिखाई दे रही होंगी: स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रेस्ट्रिक्शंस इन वेरियस इशूड एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ आईआईटीज। तो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी पॉइंट नंबर 1 में, जिस पे क्लिक करते ही आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा पूरा, जिसमें किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में 75% का क्राइटेरिया है, किस में नहीं है, कहाँ पे कुछ एडिशनल क्राइटेरिया लग रहा है, जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं आपके कैटेगरी को लेकर के या जो भी, वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे बिजनेस रूल यहाँ पे अपडेट हुआ है आज। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे बिजनेस रूल डाउनलोड हो जाएगा। करीबन 100 100 120 पेज के आसपास का वो है ना। और थर्ड नंबर पे प्रीवियस ईयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक का ऑप्शन दिया है। तो ये यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे जो दिया है ऑप्शन, इस पे आप जाकर के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो इस बार जेईई मेंस में ऑल इंडिया रैंक आई है, और उसके बिहाफ पे उस रैंक के आसपास 19-20 लेते हुए आपको चलना है। और लास्ट ईयर 5 ही राउंड हुए थे, इस बार 6 राउंड में काउंसलिंग होने वाली है। ये सबसे बड़ा अच्छी बात है हमारे लिए, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि लास्ट ईयर सिर्फ 5 राउंड में काउंसलिंग खत्म हुई थी, इस बार 6 राउंड होंगे। और लास्ट में 2 सीए से भी राउंड भी होंगे, जिसको हम स्पोर्ट राउंड बोलते हैं, जहां पे कॉलेज की सीटें बच जाती है तो वहां पे उनको फुलफिल किया जाता है। ठीक है। तो हेंस प्रीवियस ईयर ओपनिंग क्लोजिंग रैंक से आपको काफी हद तक एक मदद मिल जाएगी कि किस तरीके से लास्ट ईयर किस रैंक पे जाकर के कॉलेज में कौन सी पर्टिकुलर ब्रांच जो है क्लोज हुई थी। तो जरूर आप इस बात का बेनिफिट उठाएं। साथ ही साथ मैं आपको इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ बिजनेस रूल को। ठीक है। तो हेंस यहाँ पे ये बहुत बड़ा अपडेट है आपके लिए, जो कि बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। 2 MB की फाइल है, इसको फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं। और मैं इसमें आपको बता देता हूँ, इसमें काफी आई थिंक ये बहुत सारे 117 पेज का है। तो इसमें जो कौन कौन सी चीजें आपके काम की है, वैसे तो अभी आप इस टाइम पे फ्री हैं, आपका एडवांस का भी एग्जाम हो चुका है, मेंस का भी हो चुका है, नो डाउट अभी बिट सेट वगैरह के एग्जाम आपके बाकी है तो आप उसमें बिजी होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा समय निकाल के आप जरूर इस बिजनेस रूल को पूरा पढ़ लीजिए। तो इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, हर एक पेज को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट नीचे। देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट, टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है, तो इसमें आप पूरा देख सकते हैं। इसके बाद इसमें टर्मिनोलॉजी भी डिफाइन कर रखी है नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर रखी है। ठीक है, कि किसका मतलब क्या है। जैसे एआईआर मतलब ऑल इंडिया रैंक, तो जहां जहां भी ये शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आप में से कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी बिलोंग कर रहा होगा, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। मैं जो सबसे काम की चीजें वो दिखाता हूँ आपको। ये सारी चीजें तो इसमें आप पढ़ ही लेंगे आराम से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस पूरे, उसमें पेज नंबर 85 पे हमें जाना पड़ेगा। तो हम पेज नंबर 85 पे चलते हैं। ओके। तो उस पर्टिकुलर पेज पर क्या ऐसा है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर पेज पर आपको ये दिखाया गया है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यस, यहाँ पे बिल्कुल ये देखो, यहाँ पे इंस्टीट्यूट एडमिटिंग कैंडिडेट्स थ्रू जॉइंट सीट एलोकेशन, कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको देख लेनी है। ठीक है। तो जोसा के थ्रू आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, जरूर से जरूर पेज नंबर 85 पे जाकर के इसको आप देख लीजिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले कुछ आईआईटीज हैं, आईआईटी भिलाई, वाराणसी, भुवनेश्वर, बॉम्बे, दिल्ली, गांधीनगर से लेकर के 23 आईआईटी दे रखे हैं। ठीक है। इनमें आप काउंसलिंग से के टाइम पे, जब भी आपका एडवांस का रिजल्ट आएगा, तो काउंसलिंग से पहले आप इनकी रैंकिंग एक बार जरूर देख लीजिएगा, कि कौन से आईआईटी की क्या रैंक है। एनआईआरएफ रैंकिंग देख लीजिए, कैंपस प्लेसमेंट देख लीजिए, उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस को रखिएगा। ठीक है। तो 23 आईआईटीज हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पे एनआईटीज की लिस्ट शुरू होती है। एनआईटी जालंधर से, जयपुर से लेते हुए, भोपाल से लेते हुए बिल्कुल आप नीचे तक जाएंगे, 32 एनआईटीज की पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। ठीक है। उसके बाद ट्रिपल आईटीज की लिस्ट दे रखी है। कुछ ट्रिपल आईटीज हैं जहाँ पे, जैसे हैदराबाद का अपना अलग काउंसलिंग होता है, उनका एग्जाम भी अलग होता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया होगा उसको।
उसके अलावा बाकी सारे ट्रिपल आईटी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। उसके अलावा अब आते हैं जीएफटीआईज। तो जीएफटीआईज में यहाँ पे आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर से लेकर के ये सारे कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, जो एमपी के बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जीएसआईटीएस जो इंदौर का सबसे टॉप कॉलेज है, एमपी का एनआईटी भोपाल, आईआईटी इंदौर के बाद और ट्रिपल आईटी भोपाल के बाद का जो सबसे मेरे हिसाब से एनआईटी के इक्विवेलेंट ही इस इंस्टीट्यूट को मैं रैंकिंग करता हूँ। तो एसजीएसआईटीएस इंदौर मध्य प्रदेश का यहाँ पे मेंशन कर रखा है साफ साफ। तो एसजीएसआईटीएस अगर आप लेना चाहते हैं कॉलेज को, तो आपको जोसा के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि एमपी की अलग से काउंसलिंग होगी क्या, ये वो इस तरीके के डाउट पूछते हैं बच्चे, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जीएसआईटीएस जो है वो आपका जोसा के थ्रू ही आपको वो कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। तो हेंस ये पूरा यहाँ पे दे रखा है। अब इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, पूरा डाउनलोड करके इसका एक एक पॉइंट अच्छे से मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ इसका प्रिंट निकलवा लेना, प्रिंट निकलवाने के बाद पेंसिल से उसको हाईलाइट करते जाइए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन है। अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो जरूर मैं आपको दे दूंगा उसके ऊपर वीडियो। आप उस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, या जो भी रिक्वायरमेंट आपको लगता है कि सर हमें कॉलेज प्रेफरेंस का एक वीडियो चाहिए, एमपी के कौन से टॉप कॉलेज हैं, गुजरात के कौन से टॉप कॉलेज है, राजस्थान, महाराष्ट्र, जो भी किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत टाइम से एक्टिवेट नहीं था, मैं एक्टिव हो चुका हूँ, ये चैनल पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है और इस पे लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था या नहीं था, अगला कौन सा वीडियो आपको चाहिए उसके लिए भी जरूर कमेंट करिए, उसके बिहाफ पे मैं अगला वीडियो लाइन अप कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है।